नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम एक नए टॉपिक उष्मा बजट, हित बजट को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, समझते रहिए और नोट करते रहिए। ये जो उष्मा बजट है, इसमें हम क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे इनका अर्थ क्या है, अर्थ देखेंगे। उसके बाद उष्मा बजट की संकल्पना क्या है, उष्मा बजट की संकल्पना, बजट की संकल्पना, इनको देखेंगे। और उष्मा बजट की विसंगतियां क्या है, उष्मा बजट में विसंगतियां, विसंगतियां इसी में देखेंगे हम। विसंगतियां में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो हम इनमें इन सब बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या? तो उष्मा बजट का अर्थ क्या है, उष्मा बजट की संकल्पना क्या है, और उष्मा बजट में विसंगतियां, उष्मा बजट की संकल्पना में विसंगतियां की संकल्पना में विसंगतियां, ये विसंगतियां किसके कारण होते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। तो देखते हैं इनका अर्थ क्या है। अर्थ को समझने से पहले एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं ये क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। इससे प्रकाश निकलता है। और ये मान लेते हैं अर्थ है, अर्थ है। ये वायुमंडल है। जब इससे प्रकाश निकलती है और पृथ्वी पे जो पहुंचती है, ये कैसा होता है? तो शॉर्ट वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है। और इसके बाद पृथ्वी क्या करती है? इसको अवशोषित कर फिर निष्कासित करती है। ऐसे करके क्या करती है? निष्कासित। तो ये जो निष्कासित करते, ये कैसा होता है? तो लॉन्ग वेव रेडिएशन। कैसा होता है? लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो यही उष्मा बजट है। इनका अर्थ देखें तो क्या है? यही अर्थ है। अर्थात पृथ्वी द्वारा प्राप्त लघु तरंग विकिरण और इसके द्वारा निष्कासित उष्मा बजट को, उष्मा के बजट को क्या कहते हैं? उष्मा बजट। तो इसको लिखे, पृथ्वी द्वारा प्राप्त लघु तरंग विकिरण, लघु तरंग विकिरण तथा निष्कासित लॉन्ग वेव रेडिएशन को निष्कासित दीर्घ तरंग विकिरण के उष्मा को तथा निष्कासित दीर्घ तरंग विकिरण के उष्मा को क्या कहते हैं? उष्मा बजट कहते हैं। उष्मा बजट। पृथ्वी को जितना लॉन्ग वेव रेडिएशन प्राप्त हुआ, उनको क्या करते हैं? पृथ्वी अवशोषित करती है। उसके बाद उसको क्या कहते हैं? निष्कासित। तो यहां पर लिखें, पृथ्वी द्वारा लघु तरंग विकिरण के रूप विकिरण, पृथ्वी को प्राप्त लघु तरंग विकिरण तथा निष्कासित दीर्घ तरंग विकिरण के उष्मा को क्या कहते हैं? उष्मा बजट। जितना प्रकाश आया और उसको अवशोषित कर उसको क्या करते हैं? उसको क्या करता है? लघु दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में
फैला देते, क्या करते, निष्कासित कर देते, इसी को क्या कहते, उष्मा बजट। तो यहां पर लिखे हैं, पृथ्वी द्वारा प्राप्त लघु तरंग विकिरण तथा निष्कासित दीर्घ तरंग विकिरण के उष्मा को क्या कहते हैं, उष्मा बजट कहा जाता है। तो इनको समझ गए, जल्दी से इनको लिखिए। तो चलिए इनको मिटाते हैं और ये उष्मा बजट की संकल्पना क्या है इनको समझते हैं। उष्मा बजट की संकल्पना देखते हैं। ये संकल्पना क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, सन है। क्या है, सन है। इससे क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। और ये मान लेते पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी। यहां से प्रकाश इस पर पड़ेगा, ये कैसा होगा, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन। कैसा होगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन। यहां पर जब पड़ेगा तो ये जो सतह है, वायुमंडल क्या करेगा, इसको परावर्तित करेगा इसे करके। ठीक, ये जब परावर्तित परावर्तित करेगा तो ये तो अवशोषित नहीं करेगा, ये भी क्या होगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये मान लेते हैं 100% क्या हुआ, पृथ्वी जो है कि सूर्य से प्रकाश आया तो इससे क्या होता है, ये 35% प्रकाश ये क्या हुए, परावर्तित हो गया। ठीक, उसके बाद 65% जो बचा, इसको क्या किए, पृथ्वी अवशोषित करता है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, निष्कासित करता है इधर। इधर जब ये निष्कासित करेंगे तो ये कैसा होगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो यही है उष्मा बजट की संकल्पना। जितना सूर्य से प्रकाश आया, शॉर्ट वेव रेडिएशन आया, उसमें क्या होते हैं, 35% को क्या करती है, परावर्तित कर देते हैं, और ये जो 65% है इसको अवशोषित कर उसको उसको फिर निष्कासित करते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। ये कैसे होता है, इनको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसको समझने से पहले यहाँ पर एक चीज समझा देते हैं। ये मान लेते हैं क्या है, परावर्तक सतह है, यहाँ पर लॉन्ग वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन आया, ये कैसा सतह है, तो परावर्तक सतह है। और ये अवशोषित नहीं करके इधर इधर फिर इसको परावर्तित कर दिया, तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन नहीं कहलाएगा, ये भी हो जाएगा शॉर्ट वेव रेडिएशन। इसी को यहाँ पर बताए हैं, यहाँ से शॉर्ट वेव रेडिएशन आया और ये परावर्तित करके 35% क्या क्या परावर्तित, ये तो ये क्या हो गया, शॉर्ट वेव रेडिएशन, और 65% को अवशोषित कर क्या करते हैं, निष्कासित करते, तो ये कैसा हो गया, लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसी को यहाँ पर समझाए। तो अब समझते हैं ये जो है कि 35% में कितना कितना किससे परावर्तित होता है और कौन कौन अवशोषित करते हैं। ठीक, तो इनको मिटाते हैं थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। ये जो हम 100 यूनिट देखे, यूनिट मान लेते हैं, ये जो 100 यूनिट है, यूनिट मान लेते हैं इसको, 100 यूनिट। क्या है, यूनिट है। तो ये 100 यूनिट में हम क्या देखे, 35% और 65%। 35 यूनिट और 65 यूनिट। ये जो 35 यूनिट है, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के द्वारा क्या किया जाता है, परावर्तित। वायुमंडल द्वारा ये क्या होते हैं, परावर्तित। परावर्तित। और ये क्या है, अवशोषित करके उसके बाद क्या करते हैं, इसको निष्कासित। अवशोषित, उसके बाद निष्कासित। निष्कासित करते हैं।
तो ये क्या करते हैं, 35% जो है इसको परावर्तित करता है। क्या करता है, परावर्तित। क्या करते हैं, परावर्तित। ये जो 35% है ये इसको दो भागों में परावर्तित करते हैं, 31% और 4%। 31 यूनिट और 4 यूनिट। ये जो 31 यूनिट है इसको क्या करते हैं, वायुमंडल द्वारा परावर्तित किया जाता है। किसके द्वारा, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। और ये जो है 4 यूनिट पृथ्वी का सतह, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस बोले तो हिमछादित सतह। हिमछादित सतह द्वारा परावर्तित। ये जो 31 यूनिट है इसको फिर दो वर्गों में बांटते हैं, 27 यूनिट और 4 यूनिट। ये जो 27 यूनिट है ये बादल जलवाष्प द्वारा क्या किया जाता है, परावर्तित। बादल या जलवाष्प द्वारा परावर्तित। ये जो ये 27 यूनिट और ये 4 यूनिट। ये जो 4 यूनिट है धूलकण द्वारा किया जाता है परावर्तित। धूलकण द्वारा। और इधर जब हम आते हैं, ये जो 65 यूनिट है इसमें परावर्तित कैसे, ये अवशोषित कैसे करते हैं। इसमें 18 यूनिट, 18 यूनिट और 47 यूनिट। ये 18 यूनिट एटमॉस्फेयर द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित, वायुमंडल। और 47 यूनिट जो है इसको पृथ्वी का सतह, पृथ्वी का सतह द्वारा। पृथ्वी की यदि सतह की बात करें तो स्थलीय और जलीय सतह, स्थलीय प्लस जलीय सतह द्वारा क्या किया जाता है, परावर्तित किया जाता है। ये जो 47 यूनिट है इसको दो वर्गों में बांटते हैं, 5 यूनिट और 42 यूनिट। 5 प्लस 42। पांच यूनिट और 42 यूनिट है। ये रेडिएशन विंडो द्वारा क्या होती है, अवशोषित। रेडिएशन विंडो। और ये जो 42 यूनिट है ये 3 रूपों में होते हैं, 23 यूनिट और 15 यूनिट, 4 यूनिट। ये जो 23 यूनिट है ये जलवाष्प द्वारा, जलवाष्प। और ये 15 यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन। और ये 4 यूनिट चालन द्वारा। इनको लिखिए उसके बाद समझाते हैं। तो क्या देखे हम, ये उष्मा बजट की संकल्पना को देख रहे हैं। ये उष्मा बजट की संकल्पना क्या है, तो सूर्य से जो प्रकाश निकलते हैं और पृथ्वी क्या करती है, उसको अवशोषित कर लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में परावर्तित करते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ किरण सतह से टकराकर वापस लौट आते हैं, जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। वो कितना होता है, तो 35 यूनिट होते हैं।
तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। माने क्या सूर्य से कितना है 100 यूनिट लॉन्ग शॉर्ट वेव रेडिएशन आया, जिसमें ये 35 यूनिट क्या होते हैं वायुमंडल या किसी भी सतह से ये क्या होते हैं परावर्तित हो जाता है। ये कैसे परावर्तित होते हैं किस किस सतह से, तो इसमें 31 यूनिट जो है वायुमंडल के द्वारा क्या होती है परावर्तित हो जाते हैं। ये वायुमंडल में भी किस किस से, तो 27 यूनिट बादल या जलवाष्प द्वारा और 4 यूनिट धूलकण द्वारा। और यहाँ जो देखते हैं ये जो 4 यूनिट यहाँ पर है ये पृथ्वी का सरफेस अर्थ सरफेस जिसे कहते हैं हिमच्छादित, जो हिम का बर्फ ढका रहता है उससे भी क्या होते हैं 4 यूनिट परावर्तित हो जाता है। तो ये जो 35 यूनिट है ये कैसे परावर्तित हुए इधर इनको समझे। और ये जो 65 यूनिट है इसमें इसको क्या करता है पृथ्वी अवशोषित करता है उसके बाद निष्कासित करता है। तो ये कैसा हो जाएगा लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये कैसा है तो शॉर्ट वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये जो 18 यूनिट ये 65 में 18 यूनिट जो है कि अवशोषित वायुमंडल करते हैं और 47 यूनिट पृथ्वी का सतह और पृथ्वी के सतह में 2 स्थलीय और जलीय सतह। स्थलीय सतह या जलीय सतह में 5 यूनिट जो है कि अवशोषित रेडिएशन के रूप में होता है, विकिरण के रूप में। कैसा होता है विकिरण, विकिरण के रूप में। और ये जो 42 यूनिट है ये 3 रूपों में बढ़ते हैं, 23 यूनिट 15 यूनिट और 4 यूनिट। 23 यूनिट को अब परावर्तित कौन कर अवशोषित कौन करता है जलवाष्प, वायुमंडल में जो जलवाष्प देखते हैं। और 15 यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में क्या होता है निष्कासित होता है। और ये जो देखते हैं 4% ये चालन द्वारा, संपर्क विधि जो कल देखे थे चालन उसी के द्वारा क्या होते हैं अवशोषित होते हैं। तो इनको देखिए, तो यही क्या है उष्मा बजट की संकल्पना, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इनको मिटाते हैं और उष्मा बजट की विसंगतियां को देखते हैं क्या विसंगतियां हैं। विसंगतियां को देखने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं उसके बाद समझते हैं। ये मान लेते हैं क्या है पृथ्वी है, ठीक। यहां पर कितना आया 100 यूनिट आया, 100 यूनिट ये आता है यहाँ पर। इसमें से 35 यूनिट क्या होते हैं परावर्तित हो जाता है, यूनिट परावर्तित 35 यूनिट ये क्या होता है परावर्तित हो जाता है 35 यूनिट। और 65 यूनिट जो बचते हैं उसको क्या करती है पृथ्वी अवशोषित करती है। ये जो वायुमंडल है ये क्या करते हैं अवशोषित, कितना तो 65 यूनिट। 65 यूनिट में ये जो अवशोषित कर किए इसके बाद ये क्या करते हैं निष्कासित करता है। क्या करता है पृथ्वी निष्कासित करते, कैसे करते ये निष्कासित, तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या कर रहा है निष्कासित कर रहा है। तो कैसे कर रहा है यहाँ पर देखते हैं। 18 यूनिट कौन किया एटमॉस्फेयर, 18 यूनिट एटमॉस्फेयर वायुमंडल। और यदि देखें तो 5 यूनिट कैसे होता है रेडिएशन के द्वारा, 5 यूनिट रेडिएशन के द्वारा। रेडिएशन के द्वारा हुआ 5 यूनिट। रेडिएशन बोले तो विकिरण, विकिरण के द्वारा 5 यूनिट हो गया। उसके बाद ये 23 यूनिट कैसे होता है जलवाष्प के रूप में, 23 यूनिट। 23 यूनिट कैसे हुए इवोपोरेशन, ईवीपी जलवाष्प के रूप में। और 15% कैसे होता है तो लॉन्ग वेव रेडिएशन, कैसे होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन। और 4 यूनिट कैसे होता है कंडक्शन, कंडक्शन चालन के द्वारा। 4 यूनिट कैसे होता है चालन के द्वारा, चालन द्वारा। तो अब उनको मिटाते हैं और इन्हीं से
ये विसंगतियां समझने का प्रयास करते हैं। ये जो 65 यूनिट ग्रहण किए, ये जो देखे हम यहाँ पे, ये क्या क्या अवशोषित किया, 65 यूनिट। तो इसको क्या करना चाहिए, ये 65 यूनिट को अंतरिक्ष में छोड़ देना चाहिए। ये मान लेते हैं क्या, बाह्य अंतरिक्ष है। क्या है ये, बाह्य अंतरिक्ष है। ठीक, इसमें क्या करना चाहिए, ये 65 यूनिट जो ग्रहण किए, ये 65 यूनिट को क्या करना चाहिए, बाह्य अंतरिक्ष में इसे छोड़ देना चाहिए। -65 यूनिट यहाँ पर लिखे, यानी कि 65 जो ग्रहण किया, ये क्या है, प्लस। तो इनको क्या करना चाहिए, बाह्य अंतरिक्ष में छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये जो वायुमंडल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी गैस क्या है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव उत्पन्न करते, जिसके कारण ये 65 यूनिट वायु यानी कि बाह्य अंतरिक्ष में नहीं जा पाता है। बाह्य अंतरिक्ष में नहीं जा पाता है। जितना ग्रहण किया उतना यदि निष्कासित कर देता तो क्या होता, ये आदर्श स्थिति होते, इसमें कोई विसंगतियां नहीं होती। लेकिन क्या होते हैं, ये जैसे 65 यूनिट ग्रहण किया, तो ये 65 यूनिट को बाह्य अंतरिक्ष में नहीं छोड़ पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी जो गैस है, यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक परत बना लेता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाते, बाह्य अंतरिक्ष में नहीं जा पाता है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। यही क्या है, उष्मा बजट की संकल्पना में विसंगतियां है। तो इनको लिखे, पृथ्वी क्या है, एक खुला तंत्र है, लेकिन इसमें ये सभी गैस के कारण क्या होते हैं, ये खुले तंत्र की तरह व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर लिखते हैं, भूमंडलीय विकिरण के संतुलन के रूप में भूमंडलीय विकिरण के संतुलन के रूप में पृथ्वी एक खुले तंत्र के रूप में कार्य करती है। पृथ्वी की तुलना खुले तंत्र से किया जाता है, खुले तंत्र से किया जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात क्या, जितना लॉन्ग शॉर्ट वेव रेडिएशन पृथ्वी को प्राप्त होते हैं, उतने लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ऊष्मा का निष्कासित किया जाना चाहिए। जितना लघु तरंग, अर्थात हम लिखते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में पृथ्वी को विकिरण प्राप्त होता है, उसे लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ऊष्मा को परावर्तित करना चाहिए, ऊष्मा को निष्कासित करना चाहिए। निष्कासित करना चाहिए। यह एक आदर्श संकल्पना है। यह कैसा संकल्पना है, आदर्श। यह एक आदर्श संकल्पना है।
जो कि मानव रहित वातावरण से है, जो कि मानव रहित वातावरण से है, किंतु ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं। मानव क्या करते हैं? इसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, किंतु ऐसा होता नहीं है। इसमें होता नहीं है। और क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इसमें विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इसमें विसंगतियां उत्पन्न होती है। विसंगतियां उत्पन्न होती है। यही क्या है? ऊष्मा बजट की संकल्पना में विसंगतियां क्या है, इनको समझते हैं। हम जानते हैं पृथ्वी क्या करती है? सूर्य से 100% क्या आता है? लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव रेडिएशन। क्या आता है? शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन इसको क्या करते हैं? इसमें से 35 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में क्या करता है? परावर्तित करते हैं और 65 यूनिट को अवशोषित करते हैं, जिसमें अवशोषित कर इसको निष्कासित। ये अवशोषित कौन कौन करते हैं? तो वायुमंडल 18%, 5 यूनिट रेडिएशन विकिरण और 23 यूनिट जलवाष्प के रूप में, 15 यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन और 4 यूनिट चालन के द्वारा इसको अवशोषित किया। और इसको क्या करते हैं? बाह्य अंतरिक्ष में क्या करते हैं? निष्कासित। तो 65 यूनिट का 65 यूनिट क्या करना चाहिए? बाह्य अंतरिक्ष में क्या करना चाहिए? इसको निष्कासित। किंतु ऐसा होते नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? हम मानव जब इसमें हस्तक्षेप कर लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि, मीथेन गैस की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं हम सभी, तो क्या होते हैं? इसमें विसंगतियां उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये 65 यूनिट बाह्य अंतरिक्ष में नहीं जा पाते हैं। ये रुकावट डाल देते हैं, बाह्य अंतरिक्ष में नहीं जा पाता है 65 यूनिट के 65 यूनिट। तो यही क्या है? ऊष्मा बजट की संकल्पना में विसंगतियां है। तो इसी को लिखे हैं, भूमंडलीय विकिरण के संतुलन के रूप में पृथ्वी की तुलना खुले तंत्र से किया जाता है। खुले तंत्र, ये ऐसा खुला तंत्र है, इसमें जितना आएगा उतना निकल जाएगा। खुले तंत्र से किया जाता है, अर्थात जितना लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में पृथ्वी विकिरण प्राप्त करती है, जितना प्राप्त करते हैं, कितना करते हैं? तो 65 यूनिट। तो उसे लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ऊष्मा को निष्कासित करता है। यह क्या है? एक आदर्श संकल्पना है। क्या है? आदर्श संकल्पना, जो कि मानव रहित वातावरण से है। किंतु ऐसा होता नहीं। ये होता है? नहीं होता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इसमें विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है। यदि मानव इसमें हस्तक्षेप नहीं करे तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता? पृथ्वी का औसत तापमान, एवरेज हीट, इसको बता चुके हैं कितना होता? तो 15 सेल्सियस क्या होता? पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान, ये बरकरार रहता। अर्थात जितना ऊष्मा ग्रहण करते उतना निष्कासित कर देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हम मानव के कारण, इसमें हस्तक्षेप करने के कारण। तो इनको समझ गए, जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।